जय छठी मैया की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ छठी मैया आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस साल छठ पूजा का त्योहार 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा। ये पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस त्योहार पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन तक होता है, जिसमें विशेष पूजन और अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ के पूर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और 36 घंटों के लिए व्रत निर्जला रखा जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इस बार नहाय खाए 25 अक्टूबर को है। इस दिन से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा दिन है खरने का। छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। वो खीर गुड़ या गन्ने के रस की बनी हुई होती है। इस वर्ष खरना 26 अक्टूबर को किया जाएगा। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस दौरान भगवान सूर्य विशेष तरह के पकवान जैसे ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। ये अर्घ दूध और जल से दिया जाता है। इस बार ये अर्घ 27 अक्टूबर को दिया जाएगा। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बदले कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। 28 अक्टूबर को अरुणोदय यानी उगते हुए सूर्य का इस व्रत का अंतिम अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय शाम 6:30 पर होगा और इसी अर्घ के साथ छठ पूजा का पारण किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा करने से कुछ क्या महत्व है छठ पूजा का और हमको इस छठ पूजा के करने से क्या लाभ मिलता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें ये व्रत लाभ देता है। इसके अलावा संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या हो तो ये व्रत लाभदायक कहलाता है। अगर कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की समस्या हो तो भी ये व्रत रखना शुभ होता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो तो भी ये व्रत रखना लाभकारी होता है। इस तरह से इस व्रत के कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। इस व्रत को हम करते हैं और बाकी छठ मैया के और सूर्य भगवान की पूजा तो करके हमें विशेष लाभ मिलता है। उनकी कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे जीवन के संपूर्ण संकट, संपूर्ण कष्ट, हमारे जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय छठी मैया की एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।